नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हमें रामकैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, हमें कितने वर्ष के बाद मांस मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा ये सब खाना बंद कर देना चाहिए। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बंद करना है, काफी लोग सोचते हैं खाना है। तो हमें कितने वर्ष की हमारी उम्र हो जानी चाहिए तो हमें बंद कर देना चाहिए या नहीं बंद कर देना चाहिए, हमें कब तक खाना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हम बात करते हैं मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, तो देखिए लोग दो तरह के इंसान हैं अपने भारत में, क्या पूरे विश्व की बात कर लें। कुछ मांसाहार हैं, कुछ कुछ लोग जो हैं शाकाहार हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हम मांस खाएंगे, जैसे मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, तो उससे हमें पाप लगेगा। काफी लोग का विचार है ये खाने से पाप होता है। कुछ लोग का विचार है कि ये सब खाना चाहिए। तो देखिए हर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि ये पाप है या नहीं पाप है, कि खाना है या नहीं खाना है। तो देखिए सबसे पहले हम अपने बात कर लेते हैं, अपने जो सरकार है, हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, ये लोग भी अलाउ किए हैं। सरकार की बातें भाई सर्वमान्य है, यानी सबको मानना है। ये अलाउ किया गया है कि आप मछली खा सकते हैं, मुर्गा खा सकते हैं, बकरा खा सकते हैं, माने जो बिक्री हो रहा है भाई सरकार के दिशा निर्देश से हो रहा है। सरकार ने इस पर बैन लगाया नहीं है, सरकार ने अलाउ किया है कि आप मुर्गी पालन करिए, बकरी पालन करिए, मछली पालन करिए। इस पे आपको भाई लोन भी मिलता है, सब्सिडी भी दिया जाता है। सब्सिडी क्यों देती है सरकार? मतलब बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा दे रहे हैं सरकार कि ये बिजनेस करिए आप। तो इससे क्या है, एक अनुमान हम लगा लेते हैं कि भाई सरकार का भी इरादा है कि आप लोग मांस मछली खाइए। सरकार का मतलब होता है भगवान। भाई वर्तमान सरकार जो है उनका कहना मानना है, भाई जो नियम लागू करेंगे हम मानेंगे, हम नहीं मानेंगे ऐसा नहीं कह सकते। जो तो इसी तरह से कि जैसे सरकार ने आदेश दिया है कि भैया आपको ये नियम लग रहा है, जैसे आदेश दे दिया कि रात 12 बजे से 500 की नोट बैन, भाई बैन हो गया, सबको मानना पड़ा कि बैन है। इसी तरह से जैसे कि अभी सरकार भाई अलाउ किया है कि आप मछली बिक्री करिए, मुर्गा बिक्री करिए, बकरा बिक्री करिए, अंडे बिक्री करिए, भाई सब बिक्री हो रहा है। उनका जो सरकार का दिशा निर्देश है, उनका जो नियम है, वो लोग सब पालन कर रहे हैं, पालन करके अपने बिक्री कर रहे हैं। तो इस तरह से जो बिक्री हो रहा है, इसका मतलब सरकार भी चाहती है कि जो लोग खाने वाले हैं वो खाएं, और जो नहीं खाने वाले वे ना खाएं। तो इस तरह से मतलब सरकार की पूरा मतलब विचार यही है कि भाई जो जो खाने वाले हैं वो खाएंगे, जो नहीं खाने वाले वो नहीं खाएंगे। तो इसमें जो पाप का होता है, तो भाई कई तरह से लोग का मन में वहम आ जाता है। जैसे कि देखा जाता है कि लोग ये भी तरह तरह के सवाल करते हैं कि अंडे में, भाई अंडा तो कुछ लोग शाकाहारी में गिनती कर देते हैं, तो इस पे भी सवाल उठाते हैं कि अंडा क्या खेत में पैदा होता है? वो तो मुर्गी दे रही है ना। लेकिन एक बात और होता है, जैसे कहा जाता है दूध के साथ आप मांस मछली नहीं खा सकते, आपको उल्टी भी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है लेकिन वही जगह पे आप दूध में अंडे को घोलकर पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या ये शाकाहार हो गया? इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। इससे शाकाहारी में भी गिनती किया जाता है। काफी लोग बोलते हैं अंडा शाकाहारी है, कुछ लोग बोलते हैं ये मांसाहारी है। क्या ये अंडा खेत में पैदा होता है? ये भी तो मान लो कि मुर्गी ने अंडा दिया है, तो मुर्गी का अंडा भी लोग खाते हैं। कुछ लोग पाप से डरते हैं और कुछ लोग का मानना है कि नहीं ये पौष्टिक आहार है, इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल्स हैं, और इससे हमें खाने से हमारे शरीर में ताकत रहती है और हमारे चेहरे पे चमक रहता है और हम सदा जवान बने रहते हैं। अपने बॉडी को फिट रखने के लिए लोग खा रहे हैं। कई सवालें उठती हैं कि पाप होगा या नहीं पाप होगा। तो देखिए इस पर भी हम आपको क्लियर कर देता हूं कि पाप होगा या नहीं होगा, फिर बाद में बताऊंगा कितने वर्ष के बाद हमें छोड़ना है।
जहां बात आती है कि मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा खाने से पाप होता है या नहीं। देखिए अपने इस धरती पर, पूरे विश्व की धरती पर हर तरह के जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात कर लें एक सांप की, नाग, किंग कोबरा की बात कर लेते हैं, तो किंग कोबरा क्या खाएगा भाई? वो मांस खाता है। मांस यानी चूहे खाएगा, मेढक खाएगा जी, वो मांसाहारी है। अगर उसे हम दूध पिलाएंगे तो उसके शरीर के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, जो कि सर्प मित्र होते हैं। जैसे कि बड़े से बड़े सर्प मित्र जो सर्प पकड़ते हैं, सांपों के बारे में जानकारी है, तो वो लोग ये कहते हैं कि भैया ये दूध नहीं पी सकता। काफी लोग बोलते हैं नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाया जाता है, तो ऐसा बताते हैं ना कि सांप दूध नहीं पीते। आप भी सुने होंगे, क्योंकि सांप के शरीर के अंदर वो जो है चीजें नहीं है, वो दूध को हजम कर जाए। अगर वो दूध को पीता है तो वॉमिट कर सकता है, बीमार पड़ सकता है, यहां तक उसकी डेथ भी हो सकती है। उसे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में दूध को पचन करने के लिए, दूध को पाच हजम करने के लिए वो चीजें नहीं बनाया गया है, वो दूध नहीं पी सकता। इसके लिए वो मांसाहारी है, वो मांस खा रहा है। अब इसी जगह पे जैसे शेर हो गया, तो शेर के देखिए मांसाहारी होता है, हर जानवर को पकड़ के खा लेता है। और जो बच्चे होते हैं शेरनी के, वो दूध भी पीते हैं। तो ये दूध भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, यानी ये सर्वाहारी हैं। यानी कि दोनों चीज, दूध दूध शाकाहारी माता होगा, वो मांसाहारी नहीं होगा। तो देखिए इसमें वो देखो दूध भी पीता है, दूध भी हजम कर जाएगा शेर, मांस भी हजम कर जाता है। उसके अंदर दोनों चीजें हैं, यानी दूध को भी पचाने की क्षमता कुदरत ने दिया है, प्राकृतिक जो है दिया है, और मांस हजम करने की भी प्राकृतिक ने दिया है। इसी तरह जो है सांप को जो है प्राकृतिक ने दूध हजम करने की वो चीज नहीं दिया है, वो सिर्फ मांस हजम कर सकता है। चूहा, खरगोश, बच्चे जो छोटे हैं, चिड़िया के बच्चे हो गए, मेढक हो गए, तो वो चीजें हजम करने को उनके अंदर वो दिया गया है। एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है कि वो हजम कर जाता है, खड़ा जीवित लील जाएगा और हजम कर जाएगा। और वही जगह पे अब हम इंसान की बात कर लेते हैं। इंसान की उसी तरह से, इंसान के भी शरीर में देखिए मांस भी हजम हो रहा है, दूध भी हजम हो रहा है, साग भाजी, आलू बैगन ये सभी खा रहा है, हजम हो रहा है। यानी मांस भी हजम हो रहा है, साग भाजी, दूध वगैरह भी हजम हो रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इंसान सर्वाहारी होता है। तो कुदरत ने इंसान के शरीर में वो एंजाइम दिया है, वो यंत्र दिया है, वो पाचन तंत्र दिया है कि दूध को भी हजम कर जाए, मांस को भी हजम कर जाए। इसका मतलब क्या है? कुदरत ने जब भेजा है, जब बनाया है, यहाँ पर रखा है, इंसान को भेज दिया है, प्राकृतिक जो प्राकृतिक देन है, तो प्राकृतिक ने हमारे शरीर में वो चीजें दिया है कि आप जाइए मांस भी खाओगे, मछली भी खाओगे, अंडा भी खाओगे, बकरा भी खाओगे, आ, हर चीज खाओगे, दूध, सब्जी, साग, मतलब हर चीज हजम होगा। यानी इंसान सर्वाहारी है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि कुदरत यानी प्राकृतिक का आदेश है, कुदरत भी कहता है कि भाई आप हर चीज खाओगे, आपका हजम हो जाएगा। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं, अगर हम इंसान को बोला जाता है भाई शाकाहारी होना चाहिए, अगर इंसान शाकाहारी होता तो उसके शरीर के अंदर, पेट के अंदर मांस हजम करने की क्षमता क्यों देता? मांस हजम करने का जो एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन तंत्र होता है मांस को हजम करने का, वो कुदरत ने दिया है। जब कुदरत ने हमें मांस हजम करने की चीज दे दिया है, तो वही हजम हो रहा है हमारे शरीर में। इसका मतलब कुदरत ने भेजा है कि आप मांस भी खाइए, दूध भी खाइए, सब्जी भी खाइए, हर चीज खाइए, सब कुछ खा जाइए, कुछ मत छोड़िए, हर चीज आपके हजम हो जाएगा। तो हजम हो रहा है, तो इससे हम अनुमान लगा रहे हैं भैया कि मांस, मछली ये सब हजम करने की क्षमता दिया गया है। इसका मतलब कुदरत चाहता है कि इंसान सर्वाहारी रहे, यानी सब कुछ खाए। तो मतलब कि एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब भाई इसे 100% नहीं कह सकते, लेकिन एक अनुमान जो होता है, जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, कि हमें कितने वर्ष के बाद मांस और मछली खाना बंद कर देना चाहिए।
हमने देखा है काफी बुजुर्ग हैं, कई लोग हैं जो हमारे इधर भी पहले खाते थे, बहुत ज्यादा मांस मछली खाते थे, लेकिन अभी इस समय में देखने को मिल रहा है कि वो मांस मछली नहीं खा रहे हैं, मांस मछली खाना बंद कर दिए हैं। तो उनका मानना होता है कि हमारी उम्र 50 साल हो गई है, अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमें भगवान का जो है नाम लेना चाहिए, अब हम मरने के उस पे आ गए हैं, यानी हमारी उम्र अधिक हो गई है, अब हमें पाप नहीं करना चाहिए। और एक सवाल रह जाता है पाप करने का, ये भी हम खत्म कर देते हैं। उसके बाद कितने उम्र के बाद हमें मांस मछली खाना है उसका भी चर्चा करेंगे। देखिए पाप की जहां बात आती है ना, तो इतनी सारी हमने बातें बता दी आप लोगों को कि इससे क्या क्या भाई किस तरह से हमारे शरीर में दिया गया है। अब जहां पाप की बात आती है तो देखिए बताया जाता है कि दूध के अंदर भी जीवाणु पाए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। पानी के अंदर भी जीवाणु पाए जाते हैं, जो नलकूप से पानी पिया जाता है, जो कुएं से पानी निकाल कर पिया जाता है, अभी भी बहुत से जगह पर कुआं है जो पानी पीते हैं, नलकूप पानी पिया जाता है, तो उसके अंदर भी कीटाणु पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि दूध है अगर निकाला जाता है उसमें भी कीटाणु पाए जाते हैं, तो उसको जब हम पीते हैं तो उसमें भी कीटाणु हैं, वो भी भाई जीव है, हमारे पेट में चले गए और अंदर घुस गए। और उसके साथ ही साथ ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभी हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमारे आंख में मच्छर घुस गए, आंख में मक्खी घुस गई, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, आंख में घुस गई, हमने दाब कर मार डाला मीच करके। कभी कभी नाक में घुस जाते हैं और नाक को घिस करके मच्छर को मार डाला। कभी कभी सांस ले रहे हो, मक्खी चली गई, अंदर चली गई, नहीं खा रहे हो, जबरदस्ती घुस गया, तो ये क्या है भाई, तो इससे हम खा रहे हैं। और आलू जो होता है वो भी भाई जीव है, लेकिन खा रहे हैं। प्याज है जीव है उसमें भी, धान है, गेहूं है, उसमें भी जीव होता है। लेकिन सब हर तरह से जो है लोगों के अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग विचार होता है। तो उसमें भी जीव जीव की जहां बात आती है तो कई तरह से लोग बोलते हैं कि भाई इसमें जीव होता है, आलू बैगन जो भी साग सब्जी हम खाते हैं उसके अंदर भी जीव पाए जाते हैं। तो उसमें भी कहा जाता है भैया इसमें जो है बताया गया है कि हमें साग भाजी खाना चाहिए, हमें बना है खाने के लिए। तो तरह तरह का अपना अपना विचार होता है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अब जीव तो देख लीजिए कि भाई मुर्गी के अंदर जीव है तो आलू के अंदर भी जीव है, हाँ? दोनों सेम है। उसमें भी विकसित होता है, आलू काट कर अगर बुआई किया जाए तो अंकुर आता है। गेहूं में भी अंदर जीव है तभी वो जो है परिवर्तन होता है, अंकुरित होता है, जमाव लेता है, बड़ा होता है। तो हो गया ये, तो मान लो कि इसमें भी जीव है, तो मुर्गी मछली में सब में जीव है। अब हम बात कर लेते हैं कितने वर्ष के बाद हमें मांस मछली खाना बंद कर देना चाहिए। देखिए कई लोगों ने बताया कि 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 40 साल उम्र हो जाती तो लोग खाना बंद कर देते हैं। उनका मानना होता है कि इसको खाने से पाप होता है। तो लेकिन देखिए कि पाप जहां बात होती है, पाप हमने बता दिया ऐसा ऐसा है। अब हमें कितने साल हमें बंद करना है। काफी लोग जो 50 साल, 60 साल, 40 साल के बाद मांस मछली खाना बंद कर दे रहे हैं। तो देखिए मांस मछली की जहां बात आती है कि 40 साल के बाद बंद, 50 साल के बंद, तो देखिए अगर हम शुरू में खा रहे हैं मांस मछली, जैसे हमारे एज हो गई, हम 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल की एज से खा रहे हैं और खाते आ रहे हैं ना, तो जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है, 50 साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है। अभी मान लो हमारी उम्र भी हो गई है, 40 के ऊपर हो गया है, तो ठीक है। और उसके बाद 50 साल हो गए, 60 साल हो गए तो छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम 50 और 60 साल के हो गए हैं, पूरी जिंदगी में खाए हैं, 50-60 साल उम्र हो गई है, अब तो हमें विटामिन प्रोटीन की जरूरत है, तो हमें क्यों छोड़ना है। अरे जब सब दिन खा कर आए हैं भैया, हम खाए हैं मांस मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा, तो बुजुर्ग होने पर, उम्र ज्यादा होने पर तो हमें पौष्टिक आहार चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग बंद कर देते हैं, तो बंद नहीं करना चाहिए, उनको खाना चाहिए। पौष्टिक आहार हमारे शरीर को पौष्टिक मिलेगा, तंदुरुस्ती बनी रहेगी, अच्छा रहेगा। जब तो खाने की उम्र है तो छोड़ रहे हो, अब बुजुर्ग जब हो जाओगे तो आपको अच्छा खाने की जरूरत है ना, पौष्टिक आहार खाइए, तंदुरुस्ती बनाए रखिए और अच्छा से तंदुरुस्त बने रहेंगे। लेकिन कुछ लोग का कहना होता है भैया दूध मछली, दूध घी खाकर भी तंदुरुस्ती बना सकते हैं। देखिए हर चीज में अलग अलग विटामिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ठीक है जो भी इसकी मानसिकता। लेकिन भैया हाँ, जो ये बात हमने कंफर्म कर दिया कि 40 के बाद जो 50 के बाद बंद करते हैं तो वही जरूरत पड़ता है मिनरल विटामिन प्रोटीन की, उनको खाना चाहिए, हमारा मानना है।
तो लेकिन हमें आप लोगों को दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप लोग मांस मछली खाइए, मुर्गा रोज गिरा कर खाइए, बकरा रोज कटवा के खाइए, मतलब इसका हम आपको नहीं कह रहे हैं, आपकी इच्छा जैसी है, ये तो हम अपना विचार रख रहे हैं। तो भैया अपना हमारा विचार था, और फिर भी हमें कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो विचार है, आप खा रहे हैं तो खाइए, नहीं खा रहे हैं तो ना खाइए, आपके ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट भी करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।